अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। स्टूडेंट्स, आज हम गुज़िश्ता लेक्चर में अधूरे रह जाने वाले टॉपिक को मुकम्मल करेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ इक़दामात के बारे में जो इक़दामात बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए, और आज हम बाकी जो इक़दामात उठाए गए बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से, उन इक़दामात को पढ़कर भी ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इससे गुज़िश्ता लेक्चर में हम पढ़ रहे थे पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात। उनमें से 3 इक़दामात हम पढ़ चुके हैं, और हमने 2 तंजीमों के बारे में भी पढ़ा जो सरकारी और गैर सरकारी इदारों के साथ मिलकर, हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठा रही है। वो 2 तंजीमें हमने कल पढ़ी थी, जैसा कि आपके सामने लिखी हुई है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान WWFP, और पहली वाली थी IUCN। अब हम बाकी इक़दामात जो उठाए गए पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हम उन बाकी इक़दामात के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। 3 इक़दामात हम गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चौथा कदम जो उठाया गया बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में, वो है सुलेमान रेंज, जो कि बलूचिस्तान में वाक़या है। में बायो डाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ तो ये चौथा कदम उठाया गया। सुलेमान रेंज जो कि बलूचिस्तान में वाक़या है, उस रेंज में एक जंगल वाक़या है, वो चलगौज़े का जंगल है। और चलगौज़े का जंगल जो कि सुलेमान रेंज में वाक़या है, वो दुनिया का सबसे बड़ा चलगौज़े का जंगल है, और उस जंगल में भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस जंगल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बहुत अहम कदम उठाया गया WWFP की जानिब से 1992 में, और वो अपने इस इक़दाम में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। तो इस रेंज में एक जंगल है, दुनिया का सबसे बड़ा चलगौज़े का जंगल सुलेमान रेंज में वाक़या है। ये आपको MCQ के तौर पर पूछा जा सकता है। यहां दुनिया का सबसे बड़ा चलगौज़े का जंगल मौजूद है, और इस जंगल का तहफ़्फ़ुज़ उन्नीस सौ 92 से WWFP की जानिब से जारी और सारी है। ये एक कदम। एक और कदम जो उठाया गया बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत के लिए, वो है पाकिस्तान के शमाली इलाकों में बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ का प्रोजेक्ट। पाकिस्तान के शमाली इलाकों में बायो डाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़
का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मकसद था पाकिस्तान के जो शमाली इलाके हैं, जो कि जंगली स्पीशीज का बहुत अहम मस्कन है, बहुत सारी जंगली स्पीशीज का जो मस्कन है वो पाकिस्तान के शमाली इलाके। मिसाल के तौर पर मैं कुछ स्पीशीज के इधर नाम लिख देता हूं, वो जंगली स्पीशीज उनका मस्कन पाकिस्तान के शमाली इलाके हैं। तो उन जंगली स्पीशीज का तहफ्फुज बहुत जरूरी है, और उन जंगली स्पीशीज के तहफ्फुज के लिए WWFP ने एक बहुत अहम कदम उठाया शमाली इलाकों में उनके तहफ्फुज के लिए, और उसमें वो कामयाब भी हुए। तो उन्होंने कौन सी जंगली स्पीशीज जो कि पाकिस्तान के शमाली इलाकों में पाई जाती है, शमाली इलाके उनका मस्कन है, कौन सी शमाली इलाकों में पाए जाने वाली स्पीशीज के तहफ्फुज के लिए इकदामात उठाए या ये वाले प्रोजेक्ट का आगाज किया। आइए उन स्पीशीज के हम नाम लिख लेते हैं। उनमें से कुछ स्पीशीज के हम इधर नाम लिख लेते हैं। जैसा कि मुश्की हिरन, इसके अलावा बर्फानी चीता, इसके अलावा भूरा रीछ, इसके अलावा आस्टोर मारखोर, ये वो जंगली स्पीशीज हैं जिनका मस्कन पाकिस्तान के शमाली इलाके हैं। और इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के शमाली इलाकों में बायोडाइवर्सिटी का तहफ्फुज का जो प्रोजेक्ट WWFP ने शुरू किया, इस प्रोजेक्ट के तहत इन जंगली स्पीशीज की शमाली इलाकों में हिफाजत की जा रही है, और वो इस प्रोजेक्ट में कामयाब भी हुए हैं काफी हद तक। एक और कदम जो उठाया गया पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी के तहफ्फुज के लिए, वो है चित्राल के रास्ते नकल मकानी करने वाले परिंदों का तहफ्फुज। पाकिस्तान का एक इलाका चित्राल है, ये पहाड़ी इलाका है। इस इलाके से हर साल 10 लाख परिंदे इस रास्ते से नकल मकानी करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। चित्राल ये एक ऐसा रास्ता है जहां से गुजरकर 10 लाख परिंदे हर साल गुजरकर नकल मकानी करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और रास्ते में चित्राल आता है। 10 लाख से ज्यादा, एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख परिंदे जब वो चित्राल से नकल मकानी कर रहे होते हैं, किसी दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं एक जगह से, तो 2 लाख परिंदे यहां पर कयाम के दौरान मार दिए जाते हैं, उनका शिकार कर लिया जाता है। तो इस खतरनाक काम को, जिसकी वजह से उन परिंदों की तादाद और उन स्पीशीज दुनिया से खत्म होने के चांसेस हैं, इस खतरनाक काम को रोकने के लिए WWFP ने एक प्रोजेक्ट का आगाज किया, और उस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने वहां पर चित्राल पर मौजूद जो नकल मकानी करते हुए परिंदे हैं उनके शिकार पर पाबंदी लगवा दी, और वो इस मंसूबे में और इस कदम में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। इसके अलावा एक और कदम उठाया गया बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत के लिए, और वो है चिल्तन मारखोर का तहफ्फुज। चिल्तन मारखोर, ये जो मारखोर है, ये कोयटा की एक पार्क हजारगंजी नेशनल पार्क में बचाया गया है। ये हजारगंजी नेशनल पार्क इसका वाहिद मस्कन है जो बचा हुआ है, और उस हजारगंजी नेशनल पार्क के तहफ्फुज के इंतजामात भी WWFP सरंजाम दे रहा है।
तो ये जो चिल्तन मार्खोर है इसका तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एंडेंजर्ड है। तो इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है कोयटा की एक पार्क हज़ारगंजी नेशनल पार्क में। आइए उस पार्क के बारे में हम लिख लेते हैं। कोयटा की एक पार्क जिसका नाम हज़ारगंजी नेशनल पार्क है। वहां पर इस मार्खोर का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया गया है और ये पार्क इस मार्खोर का पाकिस्तान में अकेला बचा हुआ मस्कन है। WWFP ने इस पार्क के इंतज़ामात किए हैं और इस तरह से इंतज़ामात किए हैं कि इस पार्क में चिल्तन मार्खोर को कोई नुकसान ना पहुंचे। एक और कदम जो पाकिस्तान की हुकूमत और इन तंजीमों की तरफ से उठाया गया है बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत के लिए, वो यूं है पाकिस्तान में रीच के इस्तेमाल वाली खेलों पर पाबंदी। ये आखिरी कदम, और भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं लेकिन आपके सिलेबस में जो कदम सबसे आखिरी उठाया गया है बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनमें से सबसे आखिरी कदम है रीच के इस्तेमालात वाली खेलों पर पाबंदी। पाकिस्तान के शमाली इलाकों में बहुत सारी खेलें ऐसी हैं जिनमें रीच को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे रीच को नुकसान पहुंचता है। तो वो वाली खेलें जिन खेलों से रीच को नुकसान पहुंचता है, उन खेलों पर पाबंदी लगवाने में भी WWFP कामयाब हुआ है। ये कदम भी उसका काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है और इस तरह की गैर इंसानी व गैर बायोडाइवर्सिटी जो सरगर्मियां हैं, इस तरह की सरगर्मियों को रोकने में WWFP ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। वो तमाम खेलों पर पाबंदी लगवाने में कामयाब हो चुका है जिनमें रीच का इस्तेमाल होता है और इस तरह से उसने रीच की तहफ़्फ़ुज़ में अपना बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो स्टूडेंट्स, हमने गुज़िश्ता और इस लेक्चर में बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जो इक़दामात उठाए गए वो तफ़सीलन पढ़े। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने 3 इक़दामात पढ़े थे। आज के लेक्चर में हमने बाकी 5 इक़दामात जो आपके सिलेबस में शामिल हैं उनको भी पढ़ा, जिनमें सबसे पहले हमने सुलेमान रेंज में बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात उठाए गए वो पढ़े और यहाँ से एक बहुत अहम MCQ आता है चिलगोज़े के जंगल का, कि दुनिया का सबसे बड़ा चिलगोज़े का जंगल कहाँ है? जी बिल्कुल, सुलेमान रेंज में है। फिर एक और कदम वो था पाकिस्तान के शमाली इलाकों में बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ का प्रोजेक्ट। आपसे यहाँ से एक मुख्तसर सवाल पूछा जा सकता है और वो कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के शमाली इलाकों में कौन-कौन सी जंगली स्पीशीज़ पाई जाती हैं या पाकिस्तान के शमाली इलाके किन जंगली स्पीशीज़ का मस्कन है? आप इन जंगली स्पीशीज़ के नाम बताएंगे, जैसा कि मुश्की, हिरन, बर्फानी चीता, भूरा रीछ, आस्टर, मार्खोर। इनका तहफ़्फ़ुज़ के प्रोजेक्ट को भी आगाज़ किया गया और इस प्रोजेक्ट को आगाज़ करवाने वाला जो तंजीम थी वो भी WWFP थी, जिसकी बहुत काविशें हैं। फिर एक और कदम उठाया गया, वो चित्राल से जो गुजरने वाले नकल मकानी करने वाले परिंदे थे उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दामात उठाए गए और फिर चिल्तन मार्खोर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हज़ारगंजी नेशनल पार्क में इक़दामात उठाए गए और आखिर पर उन खेलों पर पाबंदी लगा दी गई जिन खेलों में रीच का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तानी हुकूमत, मुख्तलिफ सरकारी व गैर सरकारी इदारे और इन 2 तंजीमों ने
पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत के लिए अपना बहुत अहम किरदार अदा किया है। हमें भी चाहिए कि हमें अपनी सतह पर, अपने लिहाज से, अपने हलके को देखते हुए, हमारे हलके में जितने भी जो जानदार हैं, जिनकी वजूद को खतरा लाहक है, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी सतह पर कोई ना कोई इक़दामात करें और लोगों को आगाही दें कि इन स्पीशीज़ को बचाना बहुत ज़रूरी है हमारे इकोसिस्टम के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल हम आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का और इस चैप्टर का इख्तिताम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।